हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैप्पी फोर्जिंग्स और क्रेडो ब्रांड्स आईपीओ के डे सेकंड सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज कितना पैसा निकल कर आया है इन दोनों आईपीओ के अंदर, एंड डेफिनेटली ये भी समझेंगे दोस्तों, क्योंकि आज बाजार में एक बड़ी गिरावट हुई है, तो इसका असर क्या आईपीओ मार्केट पे भी आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। सब कुछ समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ, आज इस आईपीओ का सेकंड डे था और अब दोस्तों सिर्फ एक दिन और बचा है जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, जो है कल का, यानी 21 दिसंबर 2023। फ्रेंड्स, फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर की। 850 रुपये का प्राइस बैंड है। जब मैं कहता हूँ 850, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों 850 रुपीज़ पे आपको लगाना है अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे लो का लगाएंगे तो ऑलरेडी आपकी बिड रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर तो अलॉटमेंट आने के चांसेस है ही नहीं। तो 850 रुपये यानी अपर प्राइस बैंड पे या फिर कट ऑफ प्राइस पे आपको आईपीओ को प्राइस सेलेक्ट करना है। लॉट साइज है कुल मिला के 17 शेयर्स की। बाकी इशू का साइज है 1008 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है 608.59 करोड़ का। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। अब देखिए सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया है। सबसे पहले तो देखिए, अगर कल की बात करते हैं, नहीं जो फर्स्ट डे था इसका, उसमें क्यूआईबीज ने कुल मिला के 1% इशू के अंदर पैसा लगाया था। 3.68 टाइम्स एचएनआईज ने लगाया था, 3.17 टाइम्स रिटेलर्स ने लगाया था, एंड 2.38 टाइम दोस्तों कुल मिला के टोटली आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था। यानी जो तीनों कैटेगरीज है, इसमें मेजरली पैसा आपको रिटेलर्स और एचएनआईज की तरफ से आता हुआ देखने को मिला था ऑन द वेरी फर्स्ट डे। पैसे फर्स्ट डे इनकी तरफ से आए थे, लेकिन सेकंड डे कैसा रहा है चलिए ये देख लेते हैं। तो क्यूआईबीज अभी भी एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जो अभी तक पूरी नहीं भर पाई है। ओनली 44% ही दोस्तों अभी तक जो इशू है वो क्यूआईबीज की तरफ से भरा गया है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक क्यूआईबीज ने इस इशू में 88.87 करोड़ के आसपास लगाए हैं। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है एचएनआईज की। तो एचएनआईज ने 16.92 टाइम्स, यानी कल के मुकाबले आज और भी ज़्यादा पैसा आपको डेफिनेटली आता हुआ देखने को मिला है। ज़्यादा मात्रा में पैसा आता हुआ देखने को मिला है। 16.92 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हुआ है ऑन द सेकंड डे बाय क्यूआईबीज, जिसमें कुल मिला के 3 करोड़ 1 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी दोस्तों अप्लाई कर दिया गया है। 2560 करोड़ दोस्तों एचएनआईज ने अभी तक इस इशू के अंदर लगा दिए हैं। आपके दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन होगा कि एचएनआईज तो इतना भर रहे हैं, लेकिन क्यूआईबीज का जो पैसा है वो फर्स्ट और सेकंड डे के बावजूद भी ओनली 44% है, तो क्या एचएनआईज पैसा नहीं लगाएंगे? देखिए, आप सब अगर लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता ही है क्यूआईबीज कब लगाते हैं, ऑन द डे थर्ड, यानी थर्ड डे, आखिरी दिन पैसा जो है वो आपको लगाते हुए नजर आते हैं क्यूआईबीज। तो शुरुआत के 2 दिन में अगर कम भी सब्सक्रिप्शन है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा आखिरी दिन आता है क्यूआईबीज का। एचएनआईज का लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेजरली पैसा आना चालू हो जाता है और 16.92 टाइम दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें बिग एचएनआईज ने 16.14 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज ने 18.48 टाइम्स के आसपास इस इशू को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो 7.81 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कुल मिला के आप देख सकते हैं रिटेल ने भी 3 करोड़ 24 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। 2756 करोड़ रिटेलर्स की तरफ से आ चुके हैं, एंड टोटल मिला के जो इशू है वो 7.66 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है। कुल मिला के 5404 करोड़ के आसपास इस आईपीओ में अभी तक आ चुके हैं। तो क्वेश्चन जरूर वो था कि क्या आईपीओ में लगाना चाहिए। तो देखिए, अगेन मेरा व्यू जो है वो सिंपल मेरा व्यू है, कोई आपको एडवाइस नहीं है, तो आपको जो भी एडवाइस लेनी हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वो कंसल्ट करें। मेरा जो ओपिनियन है वो सिंपल मेरा ही है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि कंपनी बढ़िया है। बाजार की गिरावट देखिए आएगी तो ऐसा नहीं कि असर कुछ नहीं पड़ता है, बाजार की गिरावट का असर पड़ता है, और आई थिंक जो असर होगा वो डेफिनेटली हमको दिख जाएगा थोड़ा बहुत, कि मान लीजिए ये 50% लिस्ट होने वाला था ऊपर, 40% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा है नहीं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ मुझे स्टिल लगता है कि यहाँ पर पैसा बन सकता है ऑन द लिस्टिंग। इस तरीके की मेरी एक्सपेक्टेशंस है। बाकी जैसे मैंने कहा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले। अगला दोस्तों आईपीओ आता है मुफ्ती मेंस वियर या फिर क्रेडो ब्रांड्स। सो आज इस आईपीओ का भी सेकंड डे था और आखिरी दिन कब है आपको पता ही है, कल, यानी 21 दिसंबर को। फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर की। 266 से 280 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कुल मिला के लॉट साइज है 53 शेयर्स का। दोस्तों जो आईपीओ का साइज है वो 549.78 करोड़ का है, जिसमें से पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल होने वाला है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर इस स्टॉक की होगी। जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों यहाँ पर देखा गया है, क्यूआईबीज ने कुल मिला के अभी तक 35% इस इशू को भरा है, यानी ऑलमोस्ट 37.94 करोड़ अभी तक क्यूआईबीज ने लगाया है। यहाँ पे अभी तक क्यूआईबीज का पैसा ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि जो पहला दिन था इसमें क्यूआईबीज ने कुल मिला के 0.01 टाइम्स लगाया था, एचएनआईज ने 2.08 टाइम्स लगाया था, एंड रिटेल ने 3.37 टाइम्स लगाया। तो कुल मिला के जो पहला दिन था वो ठीक ठाक निकल कर आया था। 2.13 टाइम्स यहाँ पर पैसा आ गया था, लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, क्यूआईबीज ने इस इशू को 35% भरा है।
एचएनआई ने दोस्तों कितना भरा है? एचएनआई ने कुल मिला के 11.56 टाइम्स इस इशू को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे एचएनआई ने अच्छा खासा पैसा इसमें भी लगाया है। 3 करोड़ 40 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। ऑलमोस्ट 953 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं कि एचएनआई ने इस इशू को भर दिया है, मतलब पैसा डाल दिया इतना, जिसमें बिग एचएनआई ने 8.72 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई ने 17.24 टाइम्स के आसपास इस इशू को अभी तक भरा है। अगली दोस्तों कैटेगरी है वो है रिटेल की, लेकिन रिटेल यहाँ पे 9 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। यानी रिटेल ने ऑलमोस्ट 1750 करोड़ के आसपास इस इशू के अंदर पैसा लगा दिया है। इसका मतलब ये बात साफ है कि रिटेलर्स दोस्तों इशू के अंदर पैसा लगा रहे हैं एंड 2 दिनों में ये जो इशू है वो 7 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। 2733 करोड़ के आसपास दोस्तों अभी तक इस आईपीओ में रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा व्यू क्या है? देखिए मेरा सिंपल व्यू है, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कंपनी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए भी, और लिस्टिंग गेन्स भी यहाँ पर होने की एक्सपेक्टेशंस पूरे हैं। अब ये देखिए डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि मार्केट जो है वो कितना जाता है, हाल फिलहाल के दिनों में कितना गिर पाता है, राइट। देखिए बाजार अगर यहाँ से और करेक्ट हो जाता है और बाजार फिर से 20,750 के करीबन ट्रेड करता है तो प्रॉब्लम है। देखिए बाजार एक दिन से गिरावट से इतना आप घबराएंगे तो कोई दिक्कत, वो मतलब ये फिर मार्केट्स है। देखिए मार्केट्स का एक दो ही चीज़ तो होती है, एक तो ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो ये तो देखिए मार्केट का नेचर है, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए आज की जो गिरावट थी वो पैनिक सेलिंग थी या फिर कुछ ऐसा खबर निकल के आई है जिसके कारण दोस्तों हम कह सकते हैं बाजार को उसको डिस्काउंट में लेना है। ये इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं, राइट। अगर पैनिक सेलिंग होगी तो मान लीजिए कल वापस से यहाँ पे बाजार जो है आपको रिकवर करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर पैनिक सेलिंग नहीं थी तो फिर किस बेसिस पे बाजार गिरा है ये एक्यूरेटली पता होना चाहिए, जो आई थिंक अभी तक किसी को पता नहीं है। और हाल फिलहाल में ये दिखा गया है कि जब भी ऐसी कोई डिप आई है तो वो बाइंग में तब्दील हुई है। तो मोस्टली मुझे लगता है कि आज भी वो बाइंग में तब्दील हुई होगी थोड़ी बहुत, तो ज़रूर देखिए प्रेशर था, बट हो सकता है कि कल वापस से स्टॉक जो गिरे थे वो वापस से रिकवर कर जाए और बाजार भी वापस से कल बाउंस बैक करे, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। बट लेट्स सी कल क्या होता है, बिकॉज कल तो किसी ने देखा नहीं है। अब अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट दोस्तों हैप्पी फोर्जिंग्स की ऑलमोस्ट 435 रुपये यानी 51% ऊपर चल रही है। तो यहाँ पर ग्रे मार्केट में भी ज़्यादा कोई तब्दील आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। ज़रूर देखिए ये एक पॉइंट होता है, कभी कभार क्या होता है ना कि जब आईपीओ ओपन रहते हैं तो ग्रे मार्केट सही चल रही होती है, लेकिन जैसे आईपीओ क्लोज होगा तो ग्रे मार्केट नीचे आना चालू कर देती है। ऐसा बहुत बार हुआ है, तो वो बात ज़रूर है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि हैप्पी फोर्जिंग्स कंपनी मुझे बुरी नहीं लगती है। बाकी जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत एक बार आप कंपनी को आप खुद पढ़िए, उसके बाद जाके कोई डिसीजन लीजिए, बिकॉज याद रखिए पैसा आपका है, आपने बनाया तो आपको खुद को डिसीजन लेना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि हाँ कंपनी कौन सी बढ़िया है। जैसे मेरा जो व्यू है वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मेरा व्यू क्या है सिंपली, राइट। बाकी जो ग्रे मार्केट चल रही है दोस्तों मुफ्ती आईपीओ की, वो ऑलमोस्ट दोस्तों चल रही है 145 रुपये यानी सेम 51.79%। तो ये बात सिंपल है कि दोनों की ग्रे मार्केट तो इंटैक्ट है, 53-54% तक गई थी ज़रूर, लेकिन 51% स्टिल चल रही है। आखिरी दिन देखना कल दिलचस्प होगा दोस्तों कि यहाँ पर QIBs कितना इस इशू को भरते हैं, बिकॉज QIBs देखिए रिस्क टेकर्स ज़्यादा मैं मान सकता हूँ कि नहीं रहते हैं, मतलब वो समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पर पैसा बन सकता तो पैसे लगाएंगे, नहीं बन सकता तो नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो लेट्स सी कि कल QIBs कितना पैसा लगाते हैं, बिकॉज QIBs का पैसा जो दोस्तों आएगा कल वो इन आईपीओ की लिस्टिंग भी तय कर देगा, ये आप मान के चलिए। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोगों ने अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।